अस्सलाम वालेकुम। 2018 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस वक्त जो दुनिया एक सख्त गिर सऊदी अरब देख रही है ना, ये सख्त गिर सऊदी अरब असल सऊदी अरब नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि असल सऊदी अरब कैसा है। और अब आने वाले वक्त के अंदर नाज़रीन पता चलना शुरू हो गया कि सऊदी अरब कैसा है, क्योंकि अब ये खबर आई है कि सऊदी अरब के नसाब के अंदर से यहूदियों के खिलाफ जितना भी मवाद था ना, सिर्फ वो निकाल दिया गया है, बल्कि उसके साथ साथ जो जज्बा शहादत होता है या जो दूसरी अहम तरीन चीजें थी, 4 चीजें मैंने निकाली हैं, मुख्तलिफ डाटा मैंने इकट्ठा करके निकाला है कि कितनी अहम तरीन थी और ये अब सऊदी अरब के जो नसाब है उसमें से निकाल दी गई हैं। ये चीजें सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर सऊदी अरब जो है वो चाह क्या रहा है, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आखिर करना क्या चाह रहा है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपैक्ट सी की एक रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है और उस रिपोर्ट में जो 4 अहम तरीन इंकशाफात थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कहा गया कि नसाब में से जो सऊदी अरब का नसाब है उसमें से जो सबसे अहम चीज़ निकाली गई है वो ये है कि सह्योनी अपने मकासिद के लिए जो मज़मूम अज़ाइम हैं उन पर अमल करते हैं और इसके लिए वो जिस हद तक भी जाएं वो चले जाते हैं। यानी कि उनके नसाब में पहले पढ़ाया जाता था कि वो कितनी इंसानियत से वो नफरत करने वाले लोग हैं सह्योनी, या वो अपने मफादात के लिए किस तरह इंसानियत को भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करते हैं। ये चीज़ पहले पढ़ाई जाती थी, समझाई जाती थी सऊदी अरब के जो नसाब है उसके अंदर, मगर अब ये निकाल दी गई है। उसके बाद मुसलमानों को शहादत के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जहाद के जो अहकामात थे उनको भी अब निकाल दिया गया है मुकम्मल तौर के ऊपर, और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो जानते हैं कि उनकी जो बका है वो इन्हीं 2 चीज़ों में है। इसके बाद सह्योनी खतरा नामी एक पूरा बाब था, इनके जो इनका नसाब था सऊदी अरब का, उसके अंदर एक पूरा बाब था कि सह्योनी जो खतरा है ये किस तरह आने वाले वक्त के अंदर उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बाब को भी बाकायदा तौर पर निकाल दिया गया है अपने उनके नसाब से। और इसके बाद जो इस्लाम के अंदर हम जिस प्रस्ती के हवाले से जो सख्त तरीन कानून है कि कोई भी अगर ऐसी घटिया हरकत करता है, ऐसा घटिया फेल करता है और वो मुसलमान है तो उसकी जान ले ली जानी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को भी, जो पहले ये चीज़ पढ़ाई जा रही थी सऊदी अरब के नसाब के अंदर, अब इसको भी निकाल दिया गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह जो इस्लामी तालीमात थी, जो इस्लामी अहकामात थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया था कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है, और कौन है वो लोग जो आपके कभी दोस्त नहीं बन सकते, हमेशा आपके दुश्मन रहेंगे, उनके नाम लेकर, या उनकी जो नस्लें हैं उनके बारे में भी खुलकर बताया गया, उनके जो मज़ाहिब हैं उनके बारे में भी खुलकर बताया गया था। इस्लामी अहकामात हैं कि आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, एक मर्द ने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, एक औरत ने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं मर्द और औरत के, और उनके अंदर इस तरह जब चेंज करने की कोशिश की जाएगी या हम जिन्स परस्ती की जाएगी तो उसकी जो सज़ा है, उन सज़ाओं के हवाले से जो तालीम दी जा रही थी वो तालीम भी अब बंद कर दी गई है, नसाब में से निकाल दी गई है, जो यकीनन बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान है अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे, उनको इतनी हिम्मत दे कि वो कम अज़ कम अगर सच बोल नहीं सकते हैं तो उनके नसाब में जो सच पढ़ाया जा रहा था उसको कम अज़ कम वो बाकी रखें, ताकि उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो कल को ये ना कहें कि हमें तो जो कुछ पढ़ाया गया तो हम तो वही मान रहे हैं, और जो चीज़ें सच हमें सच बताई गई थी हम उन्हीं पर अमल पैरा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये ना हो कि वो भी सह्योनियों के साथ खुलकर खड़े हो जाएं।